जब 2 बार की हारी हुई विधायक को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे तो होगा वही जो होना है। पहले ही पता था कि गालीबाज है, थप्पड़बाज है, हारने पर बौखला जाती हैं और इतना बौखला जाती हैं कि माइक तक तोड़ देती हैं। तो ऐसे हालातों में दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली की विधानसभा में हुआ है ये लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। तो रेखा गुप्ता ने ऐसा क्या कर दिया है, सदन में खड़े होकर क्या बयान दिया है, पहले आप इस बयान को ध्यान से सुनिए। फिर गृह मंत्री अमित शाह कैसे भड़के हैं और रेखा गुप्ता से जवाब तलब किया है, उस पर आते हैं। मैंने बहुत सारे अधिकारियों से मेरी बात हुई, मतलब वो सरकार जो अपने ही अधिकारों को मारती पीटती थी, गाली गलौज करती थी, कैसे काम होते उस सरकार में? अपने ही चीफ सेक्रेटरी को घर में बंद करके पीटना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते थे। तो सुना आपने, सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री साहिबा ने खुद एडमिट किया है कि जो सरकार गाली देती है, मारती है, पीटती है, वो सरकार काम नहीं कर सकती। तो मैडम तो गाली देने में माहिर है। आप अच्छे से जानते हैं कि जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो खुले तौर पर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मारने पीटने में तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। जब पार्षद को खड़े होकर थप्पड़ मार सकती हैं, माइक तोड़ सकती हैं, गाली गलौज कर सकती हैं, तो कुछ भी कर सकती हैं। फिलहाल गाली गलौज शब्द का इस्तेमाल करके सदन में खड़े होकर भाषण देने से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा। और काम तो इनसे होगा नहीं, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि दिल्ली का जितना भी खजाना है सब खाली पड़ा हुआ है, इसीलिए मैडम गुलदस्ते से पैसे बचा रही हैं। एक बुक्के था, अब बुक्के दे रहे थे, वो कह रहे जी एक बुक्के से मुख्यमंत्री जी ने कईयों को निपटा दिया। भाई मैं तो बनियों की लड़की हूं, मैं तो फजूल खर्ची कर नहीं सकती। इस दिल्ली में जनता का एक एक रुपया जो कि राजस्व के रूप में हमें मिलता है, एक भी रुपए का दुरुपयोग मैं होने नहीं दूंगी। आज इस सदन के माध्यम से मैं कहती हूं, मतलब हद पार हो चुकी है। जब भाजपाई नेता मुख्यमंत्री साहिबा का स्वागत करने के लिए सीएम आवास में बुके नहीं लेकर आए तो मैडम का कहना है कि मैं बनिए की बेटी हूं, एक भी पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगी। अरे मैडम, शायद आपको जानकारी नहीं है कि जब कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो अपने खर्च पर लोग खुशी से गुलदस्ता लेकर आते हैं, ना कि सरकारी खर्चे पर गुलदस्ता सीएम आवास में मंगाया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एक तरफ तो आप दावा करती हैं कि आप गुलदस्ते से पैसा बचा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ तो पेन बंद करके सिग्नेचर करती हुई नजर आ रही हैं। इस पर क्या कहेंगी? आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से नई नवेली मुख्यमंत्री साहिबा, जो कि पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, गालीबाज सीएम के तौर पर फेमस है, उन्होंने हद पार कर दी है दिखावटीपने की। आप देख सकते हैं कि पहले तो पेन बंद करके इंक बचाते हुए सिग्नेचर करती हैं, पर जब कोई टोकता है तो पेन का ढक्कन हटाती हैं। फिलहाल तरह तरह के वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं और ये सारे के सारे वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर फजियत के साथ वायरल हो रहे हैं। और अब जब फजियत हो रही है तो मैडम सदन में खड़े होकर ज्ञान बांट रही हैं। एक तरफ कहना है कि मैं एक एक रुपया का हिसाब दूंगी, एक भी रुपया बर्बाद नहीं होने दूंगी, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि मैडम ने मुख्यमंत्री बनने के 48 घंटे के अंदर 50 लाख की गाड़ी खरीदी है। वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है, पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने तरह तरह के कमेंट किए हैं। फिलहाल जब मैडम फंस गई हैं तो सदन में खड़े होकर सफाई देती हुई नजर आ रही हैं, और अब जब सफाई दी है तो दुगनी फजियत होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता के काम करने के तरीके को मुद्दा बना रखा है। दिल्ली की विधानसभा में जो हो रहा है वो तो पहले कभी लोकसभा तक में नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों में से 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है और सदन में मनमानी चलाई जा रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है। पहले तो जय भीम के नारे लगाने पर सारे के सारे आम आदमी पार्टी के विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, फिर आम आदमी पार्टी के विधायक और पत्रकारों को सदन
सदन में एंट्री पर रोक लगा दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी के विधायक, नेता प्रतिपक्ष अतिशी राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंची तो उनको मिलने से रोका गया, पुलिस लगाई गई, बैरिकेड लगाया गया और क्या माहौल हो चुका है तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल जो दिल्ली की विधानसभा में हो रहा है वो पहले कभी लोकसभा तक में नहीं हुआ। लोकसभा में 141 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड तो किया गया, लेकिन उनकी सदन में एंट्री हुई। सदन में एंट्री लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विरोध दर्ज किया गया और जब पत्रकारों को शीशे में कैद कर दिया गया उसके बाद तो सदन में बवाल ही खड़ा हो गया। फिर बवाल हुआ कैसे ओम बिरला ने अपना ही फैसला पलटा, आप एक एक खबर जानते हैं। तो लोकसभा में तो जो हुआ नहीं था वो अब विधानसभा में होता हुआ नजर आ रहा है और विधानसभा में जो हो रहा है ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की जा रही है। मतलब सारी की सारी विपक्ष की सीटें खाली हुई खड़ी पड़ी हुई हैं और रेखा गुप्ता सदन में खड़े होकर ज्ञान बांट रही हैं। आपको बता दें, एक तरफ रेखा गुप्ता का बयान निकलकर सामने आया है, विपक्ष ने ताबड़तोड़ हमला किया है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी रेखा गुप्ता की जबरदस्त क्लास लगाई है। मीटिंग बुलाई गई है और इस हाई लेवल मीटिंग में रेखा गुप्ता से डायरेक्ट सवाल किया गया है कि आप ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2500 रुपए को लेकर महिलाओं से वादा किया था उस पर क्या काम हुआ है। अब इसका जवाब रेखा गुप्ता दे नहीं पा रही हैं। आपको बता दें, खबर भी निकलकर सामने आई है। खबर में आप देख सकते हैं TV9 भारतवर्ष की, इसमें साफ लिखा हुआ है कि 8 दिन गए 8 बचे, दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए अब तक रेखा सरकार ने किया क्या है। तो बड़े बड़े दावे कर दिए गए, बड़े बड़े वादे कर दिए गए। दिल्ली के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से खड़े होकर कह दिया कि पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसी मीटिंग में आदेश पारित कर दिया जाएगा, सबके अकाउंट में 2500 रुपए आ जाएंगे। अब महिलाएं पूछ रही हैं कि ये 2500 रुपए कब आएंगे, तो मैडम कहती हैं कि सरकारी खजाना खाली पड़ा हुआ है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो दावे वादे कर दिए गए थे दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, उसको पूरा करने में नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हालत खराब हो गई है। रेखा गुप्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ही चुनौती बनकर सामने खड़ा हो गया है। फिलहाल इन दावों से, वादों से रेखा गुप्ता कैसे अपनी जान बचाएंगी, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बनियागिरी मोदी शाह पर भी भारी पड़ने वाली है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी रिपोर्ट पर, रेखा गुप्ता के बयान पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।